ध्यान देना इधर बच्चा पार्टी गप पकड़ेगा डेंगाएंगे। इसका वीडियो हम डाल देंगे, प्रोवाइड कर लेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव लिखा रहना चाहिए, सब्जेक्टिव भी दोनों चीज़ें। चलो ध्यान देना है। तुम्हारा चैप्टर है अधिनायक। चैप्टर क्या है? पानी पी लेते हैं, टेंशन दूर हो जाएगा। या फिर गला बजता है, ये एनर्जी ड्रिंक है। पानी नहीं पीते रहो, गर्मी मौसम में एनर्जी तंदुरुस्त रहेगा शरीर में। ध्यान देना है। चैप्टर का नाम तुम्हारा क्या है? अधिनायक। चैप्टर बाबू तुम्हारा क्या है? अधिनायक। चैप्टर क्या है बाबू? फिर से बोलो, अधिनायक। बोलना सबको, क्या नाम है? अधिनायक। जहाँ पूछेंगे वहाँ बोलना है। चैप्टर का नाम अधिनायक। चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर नंबर 10 है। इसमें देखो, इससे तो पहले जाने इसके लेखक परिचय के बारे में और इस अधिनायक में क्या क्या बोला गया है, देश के बारे में बोला गया है, क्या क्या बोला जा रहा है, कि कौन कैसे हैं, नेताओं के बारे में बात किया गया है, तो उसके बारे में समझेंगे बहुत ही बढ़िया अच्छे से। तो बस पूरा क्लास को देखो हमसे। इसी वीडियो में हम एक ही क्लास में सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एवं पूरा लाइन बाय लाइन इसका मीनिंग को भी समझेंगे। चैप्टर का नाम है अधिनायक। तो पहला जो प्रश्न पूछेगा कि अधिनायक के लेखक कौन है, मतलब कवि कौन है? तो रघुवीर सहाय। यहाँ देखो कवि का नाम दिया हुआ है रघुवीर सहाय। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो तुम्हारा चैप्टर है अधिनायक, उसके लेखक कौन है? तो रघुवीर सहाय। कौन है? रघुवीर सहाय। कौन है बाबू? रघुवीर सहाय है। ये रहा रघुवीर सहाय का फोटो, ये है फोटो रघुवीर सहाय जी का, देख सकते हैं। अब इनके चलते हैं इनके जन्म के बारे में और इनके बारे में आगे समझते हैं। तो देखते हैं इसका रघुवीर सहाय की जो लेखक परिचय। पहले क्या जानेंगे हम? लेखक परिचय के बारे में जानेंगे। इनका जन्म, इनका मृत्यु के बारे में सब कुछ जानना है। लेखक परिचय क्या चीज़? लेखक परिचय। जन्म, रघुवीर सहाय जी का जन्म कब हुआ था? तो पहला रघुवीर सहाय जन्म हुआ है 9 दिसंबर 1929 को। 9 दिसंबर 1929 को जन्म हुआ है। किनका? रघुवीर सहाय जी का। नेक्स्ट है निधन। इनका निधन की बात करें बाबू, तो निधन हुआ है 30 दिसंबर 1930 को। कब हुआ है? 30 दिसंबर 1930 को इनका क्या हुआ है? तो निधन हो गया है। जन्म स्थान कहाँ था? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश। लखनऊ उत्तर प्रदेश। तुम्हारा जो पूछेगा ऑब्जेक्टिव वहाँ तुम्हारा यूपी भी लिखा सकता है, क्या इसी को होता है। पिता क्या नाम था? हरदेव सहाय। पिता नाम क्या था? हरदेव सहाय, जो कि एक पेशे क्या थे? शिक्षक, मतलब कि टीचर थे। पेशे क्या था? एक शिक्षक थे, या तो गुरुजी बोल सकते हो, मास्टर बोल सकते हो, बहुत तो इसका नाम होता है पर्यायवाची। इनका शिक्षा, इनके शिक्षा बारे में जान लेती है। एमए कहते हैं। क्या कहते हैं? एमए किस विषय से? तो अंग्रेजी से क्या कहते हैं? एमए कहते हैं। कहाँ से? लखनऊ से। लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या कहते हैं? तो एमए कहते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय क्या कहते हैं? एमए कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। विशेष अभिरुचि। इनका अभिरुचि किस में? तुमने क्या चीज़ में इनको मन लगता था? किस कामों में, किस चीज़ में इनको मन लगता था, उसके बारे में बोला जा रहा है। तो मन रहता था संगीत सुनना और फिल्म देखना। इनको संगीत सुनना और फिल्म देखना में मन लगता था। संगीत सुनना और फिल्म देखने में इसको मन लगता था। किनको? तो रघुवीर सहाय जी को। रघुवीर सहाय जी को। इनका देखो वृत्तियाँ, पत्र ये पत्र कविता के मतलब टाइम्स के लिए मतलब क्या पत्र बेरा भी इन्होंने लिखे हैं बहुत सारे। आगे इनका कृतियाँ बड़े मानते हैं कि इनका कृतियाँ कौन कौन सी कृतियाँ था। इनका कृतियाँ में तुम्हारा पहला आएगा कविता। कविता में तुम्हारा क्या क्या लिखा? कविता कौन कौन कविता लिखे हैं? सीढ़ियाँ पर धूप में, दूसरा सप्तक, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं। ये इनका कुछ कविता का संग्रह है, कविता उन्होंने लिखे हैं। उसके बाद इनका कहानियाँ हैं, कुछ कहानियाँ संग्रह। कौन कौन सी कहानियाँ हैं? कहानियाँ हैं सीढ़ियाँ पर धूप में, रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं। ये उनका कहानियाँ हैं। निबंध में क्या क्या लिखे हैं? सीढ़ियाँ पर धूप में निबंध में लिखे हैं, कहानियाँ भी लिखे हैं, कविता भी लिखे हैं। दिल्ली मेरा प्रदेश लिखने का कारण वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे। ये उनका कुछ क्या है? तो निबंध लिखे हैं। उसके बाद है, अब देखो यहाँ तुम्हारा शुरू होता है क्या चीज़? तो कविता। क्या शुरू होता है? कविता शुरू होता है। हो गया 30-35 सेकंड का खत्म हो गया। अब इन्हें तो कविता। कविता तो क्या बोलते हैं? कविता के मीनिंग को समझेंगे। इसका क्या अर्थ, उस अर्थ को भी हम नीचे लिखे हैं कि अर्थ इनका क्या बोला जा रहा है। बोलते हैं राष्ट्रगीत में भला कौन हुआ? बोला राष्ट्रगीत में भला कौन हुआ? जब भी देश में झंडा लहराया जाता है
तो राष्ट्रगीत को गाया जाता है, राष्ट्रगीत को गाया जाता है। वो बोल रहे हैं कि राष्ट्रगीत में भला कौन हुआ, भारत भाग विधाता है, फटा सुंदरा पहने जिसका गुण हर्चना गाता है। हर्चना एक आम जनता के लिए बोला जा रहा है जो कि देश का गुण गाते हैं। कौन गाते हैं? देश का गुण गाते हैं, बोलते हैं। देखो इसका अर्थ यहाँ देखो लिखा हुआ, अर्थ भी देखो लिखा हुआ है। वे देश के जब झंडा लड़ा जाता है तो क्या क्या सिर्फ वहाँ पे होते हैं, कौन कौन से गान गाते हैं, क्या क्या कहते हैं। अर्चना में एक आम जनता के बारे में बोला जा गया है। कभी कहते हैं, देखो यहाँ तो अर्थ भी इसका ले दिए हैं। कभी कहते हैं कि पता नहीं राष्ट्रगीत में वह भाग विधाता कौन है। जो राष्ट्रगीत जो वहाँ हो रहा है वहाँ पे भाग विधाता कौन है, वो कहते हैं जिसका गुणगान फटा सुथरा पहने हर्चना कर रहा है। जिसका जो गान है एक आम जनता जो एक फटे पुराना कपड़ा जिसके पैर में चप्पल नहीं है वो गाना इसके उसका राष्ट्रगीत गाते हैं। आगे कहते हैं इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी पता नहीं किसका गुणगान किया जा रहा है। बोल रहा है कि इस लोकतांत्रिक देश में जहाँ की सब लोग जनता ही सब कुछ है, जहाँ पे सब लोग क्या है, जनता ही है, लेकिन वही उसी देश में जो जनता है वो फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं। समझे? आगे कहते देखो मखमल टमटम बल्लम तुरही। क्या बोला है? तुरही। मखमल टमटम बल्लम तुरही, पगड़ी छत चंबर के साथ तोप जुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। स्कूल में देखना, हम लोग जब छोटे थे स्कूल के सर लोग हम लोग स्कूल ड्रेस पर बुलवा लेगा जबरदस्ती जय हिंद जय भारत जय हिंद जय भारत। क्या हमको कुछ उसका मतलब को पता है, हम क्यों बोले, हमको कोई अर्थ ही पता नहीं है। ज़बरदस्ती स्कूल नहीं जाएगा, स्कूल बुलाया जाएगा। ज़बरदस्ती जो नेता सब होते हैं ज़बरदस्ती किसी को पैसा दे करके बुलाते हैं और राष्ट्रगान गवाते हैं, राष्ट्र के हित के लिए काम करवाते हैं। झंडा फहराएंगे कि भीड़ होगा। अभी बहुत सारे देखते हैं कि अगर बहुत सारी महिलाएं जो इसमें आंगनबाड़ी सब में रहती है, जो आशा सब रहती है, अगर कोई नेता आ रहा है वहाँ पे नेता अगर वहाँ पे भीड़ नहीं जम रहा है तो उन लोग को ज़बरदस्ती वहाँ बुलाया जाता है कि वहाँ पे आइए, ज़बरदस्ती बुलाता है कि भीड़ उससे होगा तो लोग कहेगा ये बहुत अच्छे नेता है, लेकिन ऐसा कुछ भी है नहीं। तो आगे कहते हैं क्या बोले, गुणगान किया जा रहा है। ये तो हो गया था ना, ये मखमल टमटम बल्लम तुरही, पगड़ी छत चंबर के साथ तोप जुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। कौन कराता है जय जय? ये कौन है जो जय जय कराता है? तो वो भैया यहाँ पे आते हैं। कौन? ये आते हैं और कहते हैं कि जय जय करना है, क्या करना है, आना है और जय जयकार करना है देश का, जिससे क्या होगा हमारा नाम होगा। ऐसा कौन कहते हैं? तो नेता लोग कहते हैं, जिनके पास की रहेगा तो भीड़ बुलाएगा पैसे दे करके। फिल्म समझ बोलता है कि तुम्हारे जो कुत्तों को फौज है ना पैसे दे के बुला हुआ, इससे हम डरेंगे नहीं, ऐसा कहते हैं। तो वही हम तुम्हारा हो गया। इसमें तो क्या कहते हैं, कई पूछते हैं, कभी इसमें पूछते हैं, कभी पूछते हैं कि मखमल के वस्त्र धारण किए हुए, ये किसका वस्त्र धारण किया हुआ है, ये किसका वस्त्र धारण किया हुआ है? मखमल का वस्त्र धारण किया हुआ है। लेकिन ये भी कोई गरीब जनता रहेगा उनके पास नहीं पुरता है कि मखमल कपड़ा पहनने के लिए, तो फटा पुराना पहन के देश के लिए गाना गाते जाते हैं, देश के लिए राष्ट्रगीत गाते हैं और कहते हैं भारत माता की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आगे देखो, आगे कहते हैं वस्त्र धारण किए हुए टमटम पर सवार बल्लम तुरही आदि राजसी प्रतिलोकों के साथ पगड़ी धारण किए हुए सिर के ऊपर छाता और जिसके आगे पीछे लोग चंबर हिला रहे हैं, जो अपने स्वागत में तोपों की क्या है सलामी दिलवाता है और जो ढोल नागरे बजाकर अपनी जय जयकार करवा रहे हैं वह कौन है। कितना अच्छा लाइन बोला जा रहा है। अच्छा तुम ही बोलो ये किसके बारे में बोला जा रहा है? तो ये नेताओं के बारे में ही बोला जा रहा है बच्चों। देखो क्या बोलते हैं कि कहीं पूछते हैं कि मखमल का वस्त्र धारण किए हुए कौन? नेताएं। और कहते हैं टमटम पर सवार होकर आते, कौन आते, कहाँ आते? टमटम पर सवार होकर के आते हैं और बल्लम तुरही की आदि प्रति लोगों के साथ पगड़ी धारण, सर पे पगड़ी बांधा पड़ेगा
आज जिस तरह से रावण जो देखेगा, राजा सब आते थे ना, तो दो तरफ रहेगा जनता और उसको क्या रहेगा, ये तुम्हारा कहेगा बलम तू रही से मिलेगा, से पंखा से होकते रहेगा, इस डोलते रहेगा हमेशा। तो वही करते हुए आते हैं। सिर के ऊपर छाता, सिर के ऊपर क्या रहेगा, छाता लगता है, मेरा के ऊपर क्या रहता है, छाता रहता है ना। जिसके आगे पीछे लोग चंबर हिला रहे हैं, जिसके आगे पीछे क्या है, चंबर हिला रहे हैं, ऐसे होक रहे हैं, जो कन्याएं दोनों पटी रहेगा ऐसे हिलाते रहेंगे एकदम से राजा की तरह। वो कौन है, वो बने हुए हैं, वो जनता से काम करवा रहे हैं, जो कि लोकतांत्रिक में है ऐसा होना चाहिए तो नहीं, वही करवा रहे हैं। कहते हैं चंबर हिला रहे हैं, जो अपने स्वागत के तोपों के सलामी दिलवाते हैं, जो अपने स्वागत के जबरदस्ती दिलवाते हैं। बोलना है तुमको, सैनिक उड़ा कर देगा, बोलना है कि नेताजी आए, नेताजी की जय, नेताजी की जय, नेताजी की जय, करवाते जबरदस्ती सलामी दिलवाते हैं। और जो ढोल नागरे बजाकर अपने जय जयकार करवाते, ढोल बजाएंगे, नागरे बजाएंगे, आप बोलेंगे ढम 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 ढोली बजाएंगे। एगो तुम्हारा हुआ ना, कौन गवाया है, बड़ौदा की बैंक में खाता खुलवाया, सुना है, बड़ौदा बैंक में खाता खुलवाना, छोड़ा ना छोड़ी इनके नाम लिखवाया, नहीं सुना है। अरे यार तुम लोग कहाँ है रे, सुनाते थे, दूसरा सुनाते हैं, अपना देते रहे होगा, चला अच्छे जोड़ो। ऐसे बोलता है, बड़ौदा बैंक में खाता खुलवाया, छोड़ा न छोड़ी के नाम लिखवाया। अरे बहुत वायरल हुआ है, बड़ौदा बैंक हुआ है ना। आगे बोलते तो क्या बोलते हैं, आगे पार्ट में बोलते हैं कि पूरब पश्चिम से आते हैं, कहाँ से हैं, पूरब से आते हैं, पश्चिम से आते हैं, कहाँ से, पूरब से आते हैं, पश्चिम से आते हैं, नंगे बूचे नरकंकाल। ये नंगे बूचे नरकंकाल है, जिसके शरीर में है ना मांस नहीं है, तो उसका शरीर कैसा लग रहा है, कंकाल का बना, कैसा लगता है कि कंकाल लगा हुआ उसके शरीर में। किसके शरीर में है, भारतीय जनता के शरीर में क्या है, कंकाल बना हुआ है। जैसे लगता है खाना पीना मिलता है ना, तो भूखल प्यासा क्या कंकाल हो गया उसका शरीर में, तो नरकंकाल बोलते हैं, नंगा कंकाल है समझो, वो शरीर में मांस ही नहीं है। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल, उसके शरीर में मांस नहीं है, नरकंकाल की तरह, कंकाल की तरह एकदम से है। सिंहासन पर बैठा उसके तमगे कौन लगाता है, सिंहासन में बैठे हुए तमगे उसके कौन लगाता है, जो भूखे पर जो नरकंकाल है वही उनका सेवा करते हैं, है ना। ये है हमारा भारतीय, जो मेरा भारतीय जनता ये है, ये देखो नरकंकाल, सुख पक के बता सकते हो गया है ना, पता तो से है। लेकिन फिर भी कभी हार नहीं मानेंगे, फिर भी हमेशा ये काम करेंगे अपने लिए, अपने देश के लिए। जो किसान है वो पूरे देश को खाना खिलाता है, खाना उसको देता है, जीवित रहता है, और उसी किसान का जो अभिस्थिति है वो बहुत ही घटिया, बहुत ही खराब, बहुत ही दुर्दशा खराब हो गया, एकदम से समुद्र एकदम से हो गया है, ऐसा कहते हैं। तो ये है हमारा भारतीय जनता। जैसे देखो कितना मेहनत करते हैं, क्या कोई नेता देखे हो काम करते हुए, अरे देखो ऐसे होता क्या है कि मानो अगर नेता मजदूरी करेंगे तो सीनियर कौन करेंगे, एक राष्ट्रपति का पद है, प्रधानमंत्री का पद है, राष्ट्रपति का पद, और फूफा जी का इज्जत, अगर किसी घर में फूफा जी है उसका इज्जत देख लो, और राष्ट्रपति इज्जत देख लो, भारत में उसी के बराबर है। उसके पास कुछ ना होगा, राष्ट्रपति के पास काम क्या है कि जो उसके जो संसद कुछ पास करके देगा तो उस पर बस सिग्नेचर करना है, उसको बस सिग्नेचर कुछ नहीं करना है। जो ज़्यादा डिसीजन लेते हैं ना वो सांसद लेते हैं, बस उस पर जो होता है ना कि भाई हम कर देते हैं, अगर वो नहीं करेगा सिग्नेचर तो काम नहीं होगा। तो कभी कभी राष्ट्रपति क्या आता है, मुँह फुला लेता है, नहीं करेंगे हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। जो लड़की लोगों के लिए बुलाती है वैसे मुँह फुला लेता है कि हम सिग्नेचर नहीं करेंगे। अगर कोई चीज़ में सिग्नेचर नहीं किए हैं उसका जियो पास ना, वो काम आगे नहीं बढ़ेगा, बस वो वही काम है। तो यहाँ पे कोई जो भारत है लोकतांत्रिक में क्या होता है, यहाँ पे कोई बड़ा नहीं है, लगता है कि सबसे बड़ा राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को हटा सकता है महाभियोग लगा करके, प्रधानमंत्री हटा सकते हैं महाभियोग लगा करके। यहाँ भी बोलेगा अगर मान लो राष्ट्रपति का पद खाली मान लो किसी कारण से राष्ट्रपति का मृत्यु, देखो ये पढ़ेगा ना फिर पॉलिटिकल में वहाँ बतलाएंगे, अगर राष्ट्रपति का किसी कारण बस मृत्यु होता है तो उसका जो जगह भरने लिया कौन आएंगे, उपराष्ट्रपति, कौन आएंगे, उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति की भी किस तरह का मृत्यु हो गया, कुछ हो गया तो वहाँ पे उसका कौन काम करने आएंगे। तो जो भारत के जो सबसे बड़े जो कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे बड़े जो जज हैं, 35 जज उसमें रहते, एक कोई जज वहाँ पे जो सबसे बड़े जज वहाँ पर आके बैठेंगे और राष्ट्रपति सारा काम कर डिसीजन लेंगे।
समझे। तो पॉलिटिकल पढ़ोगे तो सब कुछ बढ़िया से बेहतर में आएगा, कैसे देश चलता है। पॉलिटिकल पढ़ोगे देश चलाने सीख जाओगे। यहाँ तो बोलता है कभी देश से चलेगा। राष्ट्रपति जो जहाँ पढ़ाते हैं वो अपने गार्डन में लगभग 2500 तरह के फूल पत्ती है, खाली फूल है 2500 तरह के। और वहाँ पे जो है ना साल में एक आध बार कैसे जा पाते हैं राष्ट्रपति का। अगर तुमको राष्ट्रपति पद बैठा देगा ना, तुम एक दिन में रिजाइन दे देगा, कैमरा देगा। वो उस पद पर वही लोग रह सकते हैं जिसने सब कुछ झेला है। राष्ट्रपति बन रहा था ना 35 साल के बाद। अभी तुम लोग को पसंद आता होगा लाल पीला हरा, अब 35 साल के बाद हो जाएगा ना लाल पीला हरा, सब दुनिया खत्म हो जाएगा। अभी मोबाइल में गेम खेलना है, ये करना है, फ्री फायर करना है, सब कुछ। लेकिन जैसे तुम 35 साल होगे ना, दुनिया से तुम भूल जाओगे दुनिया क्या होता है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो बड़ी पद पे ये होता है। तो राष्ट्रपति तुम लोग को बैठा दिया जाए तो तुम लोग को इसे रिजाइन देकर बढ़ जाओगे। वो उस समय ना कितना दिल लगता होगा, मतलब समोसा खाना है तो तुमको लिखित आएगा समोसा इस दुकान से खाना है। उस समोसा जो तुम खाएगा उस समोसा 2 दिन रखा जाएगा, राष्ट्रपति कुछ हो गया तो समोसा जांच किया जाएगा कि समोसा में क्या हुआ था, जो ये समोसा का ये मर गया तो समोसा में कुछ था कि। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ होता है राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री सब का। ऐसे नहीं बन पाता सब लोग। जिसमें सहने की क्षमता है ना वही बन पाता है। तुम लोग सह नहीं पाएगा, 3 दिन में हो जाएगा। आगे जो कहते हैं ये होगा भारतीय जनता। आगे जो कहते हैं क्या कहते हैं, इसमें तो कभी क्या कहते हैं, कभी कहते हैं कि राष्ट्रीय त्योहारों पर सभी दिशाओं से जनता नंगे पांव आती है। जब राष्ट्रीय त्यौहार आता है 15 अगस्त और 26 जनवरी, जब राष्ट्र पर्व आते हैं तो सभी दिशाओं से कौन आते हैं, जनता आते हैं। गरीबी के कारण कंकाल की तरह प्रतीत होती है। गरीबी के कारण भूखे प्यासे कैसे कैसे तरह कंकाल की तरह से सुखल पकड़ रहता है, ये क्या नाम से पूरा कंकाल दिखेगा नाम से। आगे कहते हैं कि गरीब किसानों की कमाई जनप्रतिनिधियों द्वारा हड़प लिया जाता है और उसके अधिकारों का मेडल भी इनके द्वारा लिया जाता है। कभी पूछते हैं कि आखिर ये तगमगे लगाने वाले कौन है, ये जो तगमगा लग रहे हैं ये कौन है आखिर। फिर आगे कहते हैं नेक्स्ट अगले पार्ट में कहते हैं कौन है वह जनगण मन। हम लोग कहते हैं जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, ऐसा कहते हैं ना। तो कौन है वो अधिनायक, वह महाबली डरा हुआ मन बेसम जिसका बाजा रोज बजाता है। ये डरा हुआ है, ये डरा हुआ है। जब वोट आएगा हमरे दिए हो 500 का। यहाँ कुत्ता बिल्ली बिकता है, यहाँ बकरी बेरा बिकता है तो 14,000 में, 10,000 में, 5,000 में। यहाँ आदमी जो है मानव भारतीय जनता वो 500 में भी जाता है। अब तुमको जब 500 जगह जो गया है राज करने के लिए कोई पद पे, MLA MP विधायक कोई भी, अब बोलो वो जब बनेगा तो पैसा कहाँ से निकालेगा, तोरे से ना। तो वो GST लगा देगा तो महंगाई बढ़ जाएगा, तो ये सब होगा। तो यहाँ जनता मूर्ख है। जनता कौन है, मूर्ख, ऐसा कहते हैं। तो ये देखो ये डरा हुआ है, ये डरा हुआ है। और जब ये जीतेंगे ना तो फिर ये डरेंगे। देखो अभी ये डरा हुआ है, अब फिर जब ये जीतेगा तो ये डरेगा। नेता लोग क्या किया है, पहले करेगा फिर करेगा। ये है कौन, जनता। आगे कहते हैं देखो इसमें क्या कहते हैं, कभी कहते हैं देखो सबका देखो अर्थ भी लिख दिए हैं इस तरह से। इस तरह तुमको YouTube पे वीडियो एक कहीं नहीं मिलेगा भैया, इसलिए जल्दी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे एवं अपने दोस्तों में शेयर कर दे। जो देखो तुम लोग को जो मान लो पढ़ाते हैं या कहीं पढ़ेगा या ऑनलाइन पढ़ेगा तो उसका मीनिंग नहीं लिखा रहता है, बस पता उसको बतला देगा। हम देखो अर्थ भी लिख दिए हैं, अगर नहीं भी कर पाएगा तो अर्थ आप खुद से समझ लेगा और बेहतर से बिना ऑलरेडी सेट याद किए अच्छे से याद हो जाएगा तुमको। कहते हो कभी क्या कहते भैया कि इस लोकतांत्रिक देश में वह महाबली कौन है जो गरीब और मध्यवर्गीय लोगों के मन पर अपना अधिकार जमा रहा है। लोग ना चाहते हुए भी विवश मन से उसका गुणगान कर रहे हैं। वह महाबली कौन है, वह महाबली कौन है जो गरीब जनता पे अत्याचार करते हैं, उनका शोषण करते हैं। वो महाबली कौन है, ऐसा कहते हैं। तो वह हमारे देश में रहने वाले हैं कुछ लोग। अगले पार्ट में कहते हैं बस ये तुम्हारा था, तुम्हारा कविता बस खत्म हो गया। एक बार कविता को फिर से कर ले, फटाफट कविता कर लेते, उसके बाद अगर अगला करना है।
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। देखो हम लोग आते हैं ना, देखो क्या था, राष्ट्रगीत में भला हुआ कौन, भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथरा पहने जिसका गुण हर्चना गाता। हर्चना का अर्थ यहाँ हुआ एक गरीब जनता के बारे में यहाँ बोला जा रहा है, एक गरीब जनता, कोई जनता के बारे में बोला जा रहा है, वो लड़का के बारे में, समझे? तो है देखो उघाड़े थे, देखो उघाड़े थे, देखो फटा पुराना कपड़ा, पैर में चप्पल नहीं है, देखो, लेकिन देश के लिए मर मिटने तैयार रहते हैं। ये मखमल डमडम बल्लम तुरही पगड़ी छत चंबर के साथ तोप जुड़ाकर ढोल बजाकर जय जयकार कराता है। पूरा रहता ना, एक साथ नहीं है। ढोल नगाड़े बजाकर अपनी जय जयकार करवा रहा है। वह कौन है? पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे नंगे बूचे नरगंगा सिंहासन में बैठा हुआ, उसके तमगे कौन लगाता है? वह कौन है? वह कौन है? वह जनगण मन अधिनायक, हुआ महाबली डरा हुआ है, मन बेसम जिसकी बजा रहे हैं रोज और था। बस हमारा हो गया ख़त्म। अब इसका देते फटाफट से ऑब्जेक्टिव, एक ही क्लास में तुम्हारा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, आज सब्जेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद अपना घर जाना है और लिख लेना, ऑनलाइन तो लिख ही लेगा। देखो बोलना अधिनायक के रचयिता कौन है? अधिनायक रचयिता कौन है? तो अधिनायक रचयिता कौन है बच्चों? ये है तुम्हारा कौन? रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय, इसको ग्रीन कलर से ले लेते हैं, रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय। नेक्स्ट है रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है? कहाँ है? आगरा, लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश। कहाँ है? लखनऊ उत्तर प्रदेश। अरे यूपी वाला ठुमका लगाओ कि हीरो जैसे नाच के दिखाओ। उसके बाद है रघुवीर सहाय किस कृति के रचनाकार हैं? तो किस कृति के है? तितली के, इरावती के, चित को बड़ा, या कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, तो बोलेंगे कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ। डी फोर दबा दो, डी फोर दबा दो, या फिर ध्वनि बोल सकते हो। उसके बाद है रघुवीर सहाय किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे? ऑप्शन में है दिनमान, क्या है, रविवार, अनाज, या फिर अमर उजाला। तो बोलेंगे ए फोर हो जाएगा दिनमान, अमर उजाला। ए फोर अर्जुन, ए फोर अर्जुन। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर में है तुम्हारा। अरे रे ठीक है, 5 नंबर है कि दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है? दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है? निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, या फिर कविता है? तो बोलेंगे दिल्ली मेरा देश था, वो मेरा क्या था? निबंध था। ए फोर अर्जुन, ए फोर, अरे तो गलती लिखा गया। ए फोर अनारकली, अरे ए फोर अनारकली कहती है। अरे छोड़े छाड़ के अपने सलीम की गली, अनारकली डिस्को चली। देखो आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? निबंध है, कहानी है, कविता है, या फिर आलोचना है? क्या है? क्या है? आलोचना, कविता, आलोचना साथ कविता, कविता। सी फोर छत्रपति शिवाजी महाराज, या फिर तुम लोग खोपचा में बोल सकते हो, है ना? सी फोर खोपचा में। उसके बाद रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? बोलो रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? हाँ 9 दिसंबर 1929। ए फोर अमृत, अमृत भी के पन्ना विकास सर के पास ना। उसके रघुवीर सहाय के पिताजी क्या नाम था? रघुवीर सहाय के जो हैं पिताजी क्या नाम था? हरदेव सहाय, रघुनंदन सहाय, रघुवंश सहाय, या फिर मणिशंकर सहाय? बोलेंगे हरदेव सहाय। ए फोर अर्जुन। उसके बाद है कौन सी कृति रघुवीर सहाय की है? इसमें से कौन सी कृति रघुवीर सहाय की है? अतिरिक्त नहीं, मुर्दा घर,
जहाज का पंछी या फिर चिड़िया पर धूप, तो बोलेंगे डी फॉर धोनी, डी फॉर धोनी, डी फॉर धोनी हो जाएगा। उसके बाद है रघुवीर सहाय ने किस विषय से एमए किए थे, तो हिंदी से, अंग्रेजी से, इतिहास से, फिर भूगोल से, तो बोलेंगे अंग्रेजी, किससे, अंग्रेजी से। बी फॉर बजरंगबली या भोलेनाथ, बस बी को बस 2 बार नहीं बोलना, 2 बार अगर बी बोले तो जगह बी तो वो गलत हो जाएगा, गलत भी नहीं निकालना, ये बोलना बी फॉर भोलेनाथ। उसके बाद है अधिनायक शीर्षक कविता के कवि है, अधिनायक साहब की जो शीर्षक कविता है इसके कौन है, ज्ञानेंद्र पति, अशोक वाजपेयी, विनोद कुमार सूर्य, फिर रघुवीर साहब, बोलेंगे डी फॉर धोनी, डी फॉर धोनी। उसके बाद है किस कवि ने इन शब्दों का प्रयोग किया है, विधाता, सुंथना, बल्लम, तुरही, छत्र रहना यहाँ पे, छत, चंबल और तगमे, तो बोलने यहाँ देखो ऑप्शन में तुम्हारा क्या है, ऑप्शन में तुम्हारा है अशोक वाजपेयी, रघुवीर सहाय, ज्ञानेंद्र पति या फिर जायसी, तो बोलेंगे बी फॉर बजरंगबली हो जाएगा, रघुवीर सहाय। आगे अधिनायक कैसी कविता है, जो अधिनायक है वो कैसी कविता है, संग्राहिक, व्यंग्यात्मक या फिर ऐतिहासिक या फिर उपदेशात्मक, बोले क्या बोले हो जाएगा, बी फॉर व्यंग्यात्मक हो जाएगा। अगला है कि अधिनायक किस कवि की रचना है, अरे फिर से आ गया, अधिनायक किस कवि की रचना है, ये तो हो गया था, ये किसकी है, तो बोलेंगे सर जी ये तो अभी जस्ट पढ़े थे, रघुवीर सहाय की थी, रघुवीर सहाय, ए फॉर अर्जुन। उसके बाद 15 प्रश्न है, इसमें जितना ऑब्जेक्टिव है ना जो पूछे लायक है, जो इंपॉर्टेंट है सारा ऑब्जेक्टिव दे दिए हैं। रघुवीर सहाय किस सदी के रचनाकार हैं, 18वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी या फिर 19वीं या फिर 21वीं, तो बोलेंगे सच कहाँ जाएगा, 20वीं, ऑप्शन नंबर बी। 20वीं शताब्दी में क्या वो 1900 ईस्वी के बाद, जो 1900 ईस्वी के बाद आएगा ना कोई भी, इसके बाद जो आएगा 2000 से पहले आएगा, 2000 से पहले, इसके बाद उसको 20 को क्या कहते हैं, 20वीं शताब्दी बोला जाएगा। मतलब कि जिसकी ओर बढ़ रहे हैं वो शताब्दी आती है। आगे बढ़ते हैं, हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि कौन है, अरे रघुवीर सहाय, कौन है, रघुवीर सहाय, ए फॉर अर्जुन। कौन सी कृति रघुवीर सहाय की नहीं है, इसमें कौन जो है ये रघुवीर सहाय की नहीं है, ऑप्शन में है लोग भूल गए हैं, सब कुछ होना बचा रहेगा, हंसो हंसो जल्दी हंसो, उबले हुए सूरज, कौन है, तो अरे नहीं है बोला गया, लोग भूल गए हैं, सब कुछ होना बचा रहेगा, उबले हुए, नहीं या नहीं, गलती से आ गया, ये नहीं आना लेना चाहिए था, तब रहेगा ये मेरा, उबे हुए सूरज था, नहीं तो नहीं, सब नहीं था, ये सब था, लोग भूल गए था, ये भी था, ये हो जाएगा ना ऑप्शन, मतलब डी हो जाएगा, अगर नहीं है तो यहाँ पर डी हो जाएगा। अरे सी से डी लिखा गया हमको, वहाँ डी लेना था, मैं सी लिखा गया, और होता है टाइपिंग में, टाइपिंग हल्का हल्का होगा, ये हो जाएगा, ये जगह डी फॉर उबे हुए सूरज। उसके बाद है समकालीन कविता के वाचनाएं किस कविता के केंद्र की स्थापना रघुवीर सहाय ने की थी, किसका की था, कौमुदी, यायावर, नचिकेता या फिर जूही, तो बोलेंगे या मुदी। उसके बाद है रघुवीर सहाय का उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, साहित्य अकादमी जो पुरस्कार प्राप्त हुआ है वो इनको रघुवीर सहाय को किस पर हुआ था, लोग भूल गए हैं, सीढ़ियाँ पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध या फिर इत्तिलम पे, किस में हुआ था, लोग भूल गए हैं, ए फोर हो जाएगा, लोग भूल गए हैं। उसके बाद है 20वां प्रश्न, लोग भूल गए किस रचना से है, किससे है, रघुवीर सहाय की, किसके है, रघुवीर सहाय से है। उसके बाद है अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से लिया गया, अधिनायक शीर्षक कविता है ये किस पुस्तक से लिया गया, बोलो जल्दी बोलो इसका, किसे लिया गया है, लोग भूल गए ना, लोग भूल गए हैं, आत्महत्या, हंसो जल्दी हंसो या
मुक्तिबोध रत्नावली, लोग भूल गए, लोग भूल गए, ये हो जाएगा। इसके बाद है लिखने का कारण, लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक कारण है? ज्ञानेंद्र पति, अशोक वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद या फिर रघुवीर सहाय? क्या हो जाएगा? रघुवीर सहाय। D4 दारू। अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से है? बोलो। अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से है? सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं, लगभग, जय हिंद, आत्महत्या के विरोध या फिर, ये तो डी हो गया, तो वो क्या जाएगा? आत्महत्या के विरोध, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसके बाद प्रश्न उत्तर इसका आ गया। कितना ऑब्जेक्टिव था टोटल? सारा ऑब्जेक्टिव अपने को नोटबुक में लिख लो। 23 ऑब्जेक्टिव था, सारे ऑब्जेक्टिव अपने नोटबुक में लिख लो और टेंशन मुक्त रहो। कोई डाउट यहाँ तक है? अभी तो मैं किसी को डाउट कुछ भी तो बोलो जल्दी आराम से। नहीं है। अब इसका देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। हर्चना कौन है, उसकी क्या पहचान है? हर्चना कौन है? कौन था हर्चना? भारतीय लोग थे, एक लड़का थे ना। तो इसका आंसर होगा हर्चना अधिनायक शीर्षक कविता में एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। वह एक स्कूल जाने वाला बदहाल गरीब लड़का है जो झंडा लेके जा रहा था, देखा ना अभी फोटो में, लड़का है। राष्ट्रीय त्यौहार के दिन झंडा फहराए जाने के जलसे से राष्ट्रगान दुहराता है। हर्चना की पहचान फटा सूचना पहने एक गरीब छात्र के रूप में है। ये था, तो ये तुम्हारा हो गया। चलो हो गया, तो आगे बढ़ेंगे। तो खड़ा पूरा दिख रहा है ना? कहाँ तक कट रहा है? पूरी नीचे कट रहा है ना? नीचे कहाँ तक? उंगली दिखा? पूरा दिख रहा है तुमने? चलिए ये ध्यान रखना था ना। चलो प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 2 है हर्चना हरिचंद का क्या है? तद्रव रूप है। लेते हैं। कवि ने कविता में हर्चना को रखा है। हर्चना को क्यों नहीं क्यों? ये हर्चन से आया, तुम्हारा हर्चना आया है तो हर्चनन को काहे लिखा है? हर्चने को काहे रखे हैं, ऐसा वो कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, ऐसे क्या होगा? हर्चना हरचरण का तद्रव रूप है। कवि रघुवीर सहाय ने अपनी कविता अधिनायक में हर्चना शब्द का प्रयोग किया है, हरचरण नहीं। यहाँ कवि ने लोक संस्कृति की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए क्या है? ठेठ तद्रव शब्द का प्रयोग किया है, मतलब कि लोगों को ठोस पहुँचे, लोग समझे, ऐसा इसलिए कहे हैं। क्या है? इससे कविता की लोकप्रियता बढ़ती है। कविता में लोक यहाँ लोक रहना चाहिए था, लोक रहना चाहिए, लोक बना देना। लोक एवं उसे सरल बनाने हेतु ठेठ तद्रव का शब्द का प्रयोग किया है जाता है। इसके अतिरिक्त हर्चना उपेक्षित गरीब बालक का प्रतीक है। ये हो गया प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है कि बाजा बजाना का क्या अर्थ है? बाजा बजाना का क्या अर्थ है? ये रहा प्रश्न। इसका देखो आंसर क्या हो जाएगा? बाजा बजाने का अर्थ क्या है? इतना प्रश्न है, इसका आंसर देखो है कवि अधिनायक में कवि रघुवीर सहाय ने बाजा बजाना शब्द का गुणगान करने के अर्थ में किया है। आम जनता को गरीब एवं लाचार बाहुबली राजनेताओं के भय से उनके गुणगान में बेमन
से लगी रहती है। कवि ने आधुनिक नेताओं के का पर कठोर व्यंग्य किया है। मतलब कि जो अभी जो नेता है वो किस तरह से भारतीय लोगों पे किस अत्याचार करते हैं उनके बारे में ये कहते हैं। उसके बाद अगला है तो छोटा कर दें, इतना भी दिखता है ना। इससे दो जल्दी चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिख रहा होगा नंबर 4 में प्रश्न नंबर 4 है। ये प्रश्न क्या है कि डरा हुआ, क्या बोलता है कि डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। यहाँ बेमन का क्या अर्थ है, यहाँ जो पूछ रहा है बेमन है, इसमें बेमन का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा कविता में इस परपोक्त में बेमन का अर्थ बिना रुचि से है। आज राष्ट्रगान गाने में आम जनता की कोई रुचि नहीं है। जो अभी जो जनता है उसको, जैसे हम लोग थे छोटे ना, तो हम लोग को बहुत सारा गाना राष्ट्रगीत गाना गाते थे। और अभी लड़का लोग जब अभी पढ़ा रहे थे बच्चे लोग बोलते राष्ट्रगीत का याद ही नहीं है। अभी के जो है ना कल्चर कहाँ चला गया, फोनों में चला गया है। हम लोग के समय में फ़ोन बाबू नहीं था तो उसमें क्या करते थे, खेतों में खेलना, खेतों में खलियाना में देश के लिए गाना ये सब याद करते थे, गाना गाते थे। कभी रेडियो आता था तो गाना वही सुनते थे, तो वही सब गाना भी आता था। अभी आ गया मोबाइल, मर समझ में नहीं आता कि भाई कहाँ जा रहा है। जो बच्चा गेम खेलेगा ना उसको बोलने की क्षमता ना होगा, किससे कैसे बात करना बोलने नहीं आता होगा, जहाँ मन था जे मैं से बोल देता होगा, ये होता है। अब बोले यहाँ के तो संस्कार भी खराब है भाई। गार्जियनों लोग का है, गार्जियनों लोग क्या बोलेगा, रटे बोल देगा कि करिए नहीं पढ़ते थे हमरा की लेते हैं, अरे तो लग जाए तो नहीं तो पुदो बढ़िया है तो बुढ़ारी में थोड़ी दिक्कत हो, तो क्या पढ़ लिख रहे तो नहीं तो अब तो ये तो हमारे बेटा खराब हो हैं। जब चलो बचवा जब तो गोदी में तो हमारे बेटा झुंझुना बना रहा था, झुंझुना अभी देखो झुंझुना निकाला बढ़िया से। देखो मन से एक चली आती है परंपरा का निर्वहन करते हैं। इच्छा नहीं करता लेकिन वही नेताओं के बोलने के कारण हमको वो चीज़ करना पड़ता है, उसमें रुचि नहीं है, ऐसा वो कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। ज़्यादा प्रश्न नहीं है, इसमें ख़त्म होने वाला ही है जल्द ही। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, 6 देखेंगे। देखो प्रश्न 5 क्या कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 कहते हैं पाँच में है कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक वह महाबली कवि यहाँ किसकी पहचान कराना चाहता है। वह किसकी पहचान, जो महाबली है किसका पहचान कराना चाहता है कवि, वो कहते हैं। तो क्या जाएगा, कवि रघुवीर सहाय अपनी कविता अधिनायक में प्रस्तुत पंक्ति की रचना पर उस सत्ताधारी वर्ग जो अभी जो जिस पद पे है, जो नेता के बारे में कहते हैं, वर्ग जनप्रतिनिधियों की पहचान कराना चाहते हैं जो राजसी ठाट बाट में जी रहे हैं। गरीबों पर आम आदमी पर उनका आरोप दाव है, वे ही अपने को जनता का अधिनायक मानते हैं। वे बाहुबली है, वे उसे डरे सहमे रहते हैं। कभी उन्हीं की पहचान उक्त पंक्तियों में ऊपर की पंक्तियों में करवाता है। क्या बोलते हैं कि जो अभी जो सत्ताधारी हैं, जो सत्ताधारी वर्ग है, जो भी नेता सब हैं, उनके बारे में कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो अभी सत्ताधारी वर्ग है उनको हमने चुना है। लोकतंत्र होता है जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन को क्या कहते हैं, लोकतंत्र। क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। और वो जो है उनको हम ही चुने हैं और वो हमारे ऊपर रोक जमाते हैं, हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं। वो अपने आप को महाबली समझते हैं, बाहुबली समझते हैं और हम पे अधिकार जमा करके हमसे काम करवाते हैं। जहाँ कि हम लोकतंत्र मिले हुआ जनता का राज, जनता राज है कहाँ जो। उसके बाद छठा प्रश्न है, देखो ये हो गया, आगे बढ़ेंगे। और छठा देखो प्रश्न क्या है बाबू। छठा प्रश्न है कौन कौन
में पुनरुक्ति है। कवि ने यह प्रयोग किस लिए किया है? आंसर क्या जाएगा? कवि रघुवीर सहाय ने अपनी कविता अधिनायक के अंतिम पद में कौन कौन का प्रयोग किया है? यहाँ कवि का यह बताना चाहता है कि आज देश में अधिनायक एवं तानाशाहों की संख्या अनेक है। उनमें बाहुबली आज जनता के भाग विधाता बने हुए हैं। जो अभी जो नेता है ना, वही हम लोग को भाग विधाता है। जे करते सरकार जे करते वही नहीं कर हम। अरे भाग विधाता तो हम यहाँ के हैं, लेकिन उनके कारण हमको करना पड़ता है। जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए कविता के अंतिम भाग में कौन कौन पुनरुचि अलंकार का प्रयोग किया है? ये है। आगे कहते हैं साथ 2 प्रश्न बचा हुआ है। 2 प्रश्न बचा हुआ है। प्रश्न क्या है बच्चों कि अधिनायक कविता का केंद्रीय भाव क्या है? जो कविता है इसका केंद्रीय भाव क्या है? क्या अर्थ वो बताना चाहते हैं? तो वो कहना चाहते हैं देखो, अधिनायक कविता का केंद्रीय भाव तथ्य या अर्थ कविता लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। यह ऐसी व्यवस्था पर व्यंग करता है जो सत्ताधारी वर्ग के राजसी ठाट बाट भड़कीले रोब दाब के साथ अपना गुणगान करवा अपने को अधिनायक तानाशाह के सिद्ध। वो अपने को तानाशाह कहते हैं कि हम जो करेंगे वही करेंगे। जैसे अभी जो मोदी जी आए थे तो क्या बोले थे? 400 पार, लेकिन जनता जो GST काट लिया तो 40 में लटका दिया। जनता क्या कर दिया? GST काट लिया, वोटे काट लिया GST के रूप में। आप लगाएं GST अधिक, हम GST में वोट काट लिए, तो हम भी GST लगा दे ढेर, अपना GST अपने पास रख लिए। बोले शिक्षा व्यवस्था आगे बढ़ना चाहिए। जो जितने भी नेता आएंगे आगे नहीं बढ़ाएंगे। एक अभी आए हुए हैं बिहार में कन्या विवाह विद्यालय, नाम देखो, कन्या विवाह संस्था। मतलब कि हर पंचायत में एक विवाह भवन बनेगा कन्या के लिए। अब पढ़ाई के लिए ये है देश का हाल। जिसको अधिकार मिला है वो अधिकार यूज नहीं करता, जिसको नहीं मिला उसको चाहता हमको अधिकार मिले। जैसे हम लोग को अधिकार नहीं मिला तब चाहते हम लोग को अधिकार मिले। अलग के अधिकार मिला है ना, उसका यूज नहीं करेंगे। पढ़ना नहीं चाहते थे हमसे, पढ़वे नहीं करती है। आगे पढ़ाए हुए आगे देखो। नेक्स्ट है 8वां प्रश्न, रघुवीर सहाय ने हिंदी की कविता में क्या योगदान किया? प्रकाश डाले, इसके बारे में बोलते हैं। जो तुम्हारे इस बुक का है ना, सारा प्रश्न आंसर हो जाएगा। क्या प्रश्न? 10 का प्रश्न है शायद। हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। कारण से ये हो गया ना, ये हो गया था बाबू 8वां नंबर ना। आप ऐसे ना पल्ले ना पढ़े, मुझे पल्ले ना पड़ रहा है। देखो, रघुवीर सहाय ने हिंदी के विकास में क्या योगदान किया है? प्रकाश डाले बोलते हैं 20वीं सदी में उत्तरार्ध के प्रमुख एवं महत्वपूर्ण कवि पत्रकार के रूप में रघुवीर सहाय हिंदी जगत में स्थापित है। इन्होंने अनेक काव्य कृतियाँ, नाट्य कृति, निबंध एवं आलोचनात्मक एवं ग्रंथों का सृजन कर हिंदी साहित्य के विकास में अमूल्य योगदान किया। विश्व साहित्य के नाटकों में हिंदी कहानी का हिंदी में अनुवाद करने को उन्होंने कौन कौन से काम किए उसके बारे में बोल रहे हैं कि कौन कौन से काम किए, इसको लिख लेना, ठीक है। उसके बाद है अधिनायक कविता के किस काव्य कृति में संकलित है? कविता में किससे लिया गया है वो पूछ रहे थे, इसको भी लिख लेना अपना। अधिनायक कौन है, उसकी क्या पहचान? ये प्रश्न पूछ सकता है, ये भी आई है, ये पूछ सकता है। इसको देखो, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ताधारी वर्ग अधिनायक के रूप में है जो उनकी राजसी ठाट बाट भड़कीले रोब दाब उसकी पहचान है। नेक्स्ट है जय जय कराना का क्या अर्थ है? जय जय कराना क्या अर्थ है? जय जय कराना क्या अर्थ है?
तो वो कैसा करता है, अपना गुणगान कराना अहम 19वें का मुख्य हिस्सा है। इसमें व्यक्ति में अधिनायकवाद एवं तानाशाही प्रवृत्ति आती है। सत्ताधारी वर्ग में प्रच्छन्न लालसी है कि जनता उसकी जय जय करे। ये हो गया। अगला प्रश्न 12 नंबर, हर्षना अधिनायक के गुण क्यों गाता है, इसके डर के क्या कारण हैं, क्यों डर से वो कर लेते हैं, क्या कारण है। तो जो क्या कहते हैं, सत्ता प्रतिष्ठान के शोषण के कई रूप हैं, इसी डर से वह अधिनायक का गुण गाता है और शोषण के कई रूपी तंत्र व्यवस्था ही शोषण में लगी हुई है। यही हर्षना के डर का कारण है। 3 प्रश्न है, अधिनायक से कविता का सारांश लिखे। जो कविता बताए ना, वो कविता को पूरा लिख लो, वो तुम्हारा सारांश हो जाएगा। इसको अपने से खुद से लिख लेना। जो कविता पूरा अर्थ लिख दो, वो तुम्हारा हो गया सारांश। इसको एक बार थोड़ा सा देख लो। इसको स्क्रीन लेना है, फोटो देना है, फोटो खींचते कोई दिक्कत नहीं है। इतना हो गया यहाँ। या खुद से, इसको खुद से ले लो। कविता अगर पढ़ लिया तो खुद से लिखा जाएगा बाबू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिखा सर। अब करना क्या है, वीडियो को लाइक कर देना है। अरे देखिए हाँ दिख गया। अब करना क्या है, तो वीडियो को लाइक करना है और शेयर कर देना है। और लाइक करके जो लाल वाला है ना दिल, उस लाल वाले दिल को इसे क्या करना है, तो भेज देना है। बच्चों क्या करना है, लाल वाले दिल को क्या करना है, भेज देना है। इस तरह से जो लाल वाले दिल है इसको भेज देना है, जिससे कि मेरा जो मनोबल है वो आगे बढ़ेगा और आप लोग के लिए और भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, जिसमें अगले कविता चैप्टर नंबर 11 को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।